विश्यावर रामचंद्र की जय। नाम का प्रभाव बताते हैं, भगवान शिव जी की बात बताते हैं। भगवान शिव से ज्यादा राम जी का नाम किसी ने नहीं लिया है। राम का नाम का स्मरण शिव जी ने तो ऐसा किया कि काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष प्राप्त होने लगा। काशी परिक्षेत्र, वह पूरा क्षेत्र राम नाम के प्रभाव से इतना प्रभावित हुआ, इतना शक्तिशाली बना कि काशी मुक्ति हेतु उपदेश, भगवान शिव जी ने उपदेश ही दे दिया कि भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप काशी आइए। हमने अपने ब्रह्म, अपने ईश्वर का, अपने आराध्य देव का मैंने स्मरण किया है। हमारे आराध्य देव की कृपा से उनका नाम गूंजता है उस परिक्षेत्र में। जहां हमारे आराध्य देव का नाम गूंजता हो वहां पर यमदूत नहीं आते हैं, वहां तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पर प्राण त्यागने के बाद फिर से उसे शरीर नहीं धारण करना पड़ता है। नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, भगवान शिव तो अविनाशी हैं, उनका विनाश तो होता ही नहीं है। कारण नाम प्रभाव, अपने आराध्य देव का स्मरण किया है उन्होंने, अपने आराध्य देव का नाम लिया है उन्होंने, उनके आराध्य देव का इतना स्मरण किया, उनके आराध्य देव की इतनी कृपा है उन पर कि भगवान शिव क्या हो जाते हैं? अविनाशी। नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। उनकी सजावट, उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन क्या है? अमंगल। अगर आप उनको अपने सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो भगवान शिव जी का नाम उनकी वेशभूषा के अनुरूप नहीं है। शिव मतलब कल्याणकारी, लेकिन उनका रूप तो कल्याणकारी है ही नहीं। उनका रूप तो ऐसा है, उन्होंने अपनी साज सज्जा ऐसी बनाकर रखी है कि उनको देखने से तो आपको भय प्रतीत होता है। जिस व्यक्ति को भय प्रतीत होता हो जिनका रूप देखने पर, वह मंगलकारी कैसे हो सकते हैं? लेकिन यथार्थ तो यही है कि भगवान शिव तो कल्याणकारी हैं, वेश ही उनका अमंगल है। और एक कल्याणकारी का परिणाम यह है कि उनके जो आराध्य देव हैं उनकी इतनी कृपा है उन पर कि भगवान शिव जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो दे सकते हैं, जिसका चाहे भाग्य बदल सकते हैं। मां पार्वती के ब्याह के समय नारद जी ने भी यही उपदेश दिया है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, ब्रह्मा का लिखा हुआ भी अगर कोई बदल सकता है, मिटा सकता है, तो भगवान शिव है। तो भगवान शिव से ही संभव है। ये नीति नहीं जानते हैं, नियम नहीं जानते हैं ना, और अपनी शक्ति का प्रयोग कभी अपने लिए नहीं करते हैं। जिस भक्त पर उनका मन आ गया, जिस भक्त पर वो रीझ गए, उस भक्त को उन्होंने, जो विधाता ने कष्ट लिखा था, जो उसको आदेश चीज लिखी थी, वो भी भगवान शिव से संभव है, वो भी भगवान शिव दे देते हैं। नारद जी ने भी, नारद जाने व नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव को नारद जी ने भी जाना था। नाम के प्रभाव को जानने का ही परिणाम था कि नारद जी को किसी भी जगह जाने की शक्ति प्राप्त थी। मन की गति से चलते थे, जितनी जल्दी मन सोचता है उतने ही शीघ्र गामी थे वो, उतने ही जल्दी वो वहां पर पहुंच जाते थे जहां उनको जाना चाहते थे। लेकिन ये तो उनको प्राप्त सुख था, ये तो उन्होंने शक्ति अर्जित कर ली नाम प्रभाव से, ये तो बहुतों ने की है।
फिर इसके आगे नारद जी ने नाम प्रभाव क्या जाना जो उनको प्राप्त हुआ है। जग प्रिय हरि, इस संसार को हरि जी प्रिय हैं। भगवान विष्णु जी को सभी याद करते हैं, भगवान विष्णु सबके प्रिय हैं। हरि हर प्रिय आपू, लेकिन नारद जी भगवान विष्णु और शिव जी तो, हम किसी को प्यार करें तो वो मेरी है, लेकिन हमें कोई प्यार करे, हम किसी के प्रिय हो जाएं, मुझे कोई मान देने लगे, मेरी बात को कोई रखने लगे, मेरे हित की सोचने लगे, ऐसा तो दुर्लभ केसों में होता है। यहां तो सीधे उल्टा है। नाम जपने के कारण से नारद जी को वह प्राप्त हो रहा है कि सारा संसार विष्णु हरि जी को स्मरण करता है, उनको याद करता है, और भगवान शिव और विष्णु जी नारद जी को याद करते हैं, उनको प्रिय हैं, वो उनको पूछते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा। और एक चीज हम आपको बताते हैं, नाम के बस में ही ईश्वर हैं। चाहे मैं सही तरीके से इसे नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन नाम का स्मरण करने से मैं जिसके नाम का स्मरण करता हूं उसको मैं अपने बस में करता हूं। हम तो सनातनी हैं, हम तो देवता से लेके ईश्वर तक को नाम के रटने पर, नाम को स्मरण करके, नाम रटते रटते मैंने ईश्वर को अपने बस में कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु सब जप के आधार पर, शिव जी सबने जप के आधार पर अपने नाम जपने वाले को वरदान दिया है। वो कुछ तो वरदान ऐसे देने पड़ गए हैं जो वो ना भी देना चाहते हैं वो तो भी दिए हैं, तो चाहे रावण हो चाहे भस्मासुर हो। नाम जप करके शरणागत होने वाले के लिए तो भगवान ने कहा कि नहीं भाई, समदर्शी मोहि कह सबको। सब मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मैं समदर्शी नहीं हूं, मैं सबको एक समान नहीं देखता हूं। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, जो मेरा सेवक है वह मुझे अधिक प्रिय है। सेवक मतलब जो भगवान को प्रभु समझ करके उनका ही स्मरण करता रहे, उनकी खुशी के लिए काम करता रहे, उनका मुंह देखता रहे कि कभी क्या आदेश दें और मैं क्या कर दूं, उनके लिए ही कार्य करे, अपनी सांसों को उनको अर्पित कर दे। और ये तो करना बड़ा असंभव है। हम तो अपने जीवन पर अपने इंद्रिय सुख के लिए काम करते हैं, इंद्रिय सुख के आगे तो हम निकल ही नहीं पाए। तो यहां तक कि जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती, जब ईश्वर दर्शन होता है, ईश्वर मेरे समक्ष खड़े होते हैं, तो भी हम इंद्रिय सुख की ही कामना करके उनसे वरदान मांगते हैं। यदि हमने मोक्ष भी मांगा है तो वह भी मेरा सुख ही था कि इस संसार के दुखों में मुझे फिर ना आना पड़े, मेरा स्वार्थ। लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंगबली का व्रत रखते हैं, मंगलवार के दिन हम शुद्ध रहना चाहते हैं। श्री हनुमान जी का एक गुण आप में स्थापित करिए, हम सभी लोगों को स्थापित करना चाहिए कि आप जिसको भी मानते हो अपना पूरा जीवन उसी को समर्पित करें। आपके जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य कुछ भी आपके पास है तो अपने आराध्य देव को देने के लिए होना चाहिए। जिसको आप मानते हैं उसको सुख पहुंचाना है, उससे सुख प्राप्त करना नहीं। आजकल समाज में अब लड़के भी अपने माँ बाप से पूछते हैं, आपने मेरे लिए किया क्या है? सही है, माँ बाप के बुढ़ापा होते ही अगर उनके 2-4 बेटे हैं तो आपस में बात करते हैं कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। संपत्ति बांटते हैं, संपत्ति, धन, जमीन का बंटवारा चाहते हैं।
लेकिन कोई भी यह नहीं कहता है कि मेरे माँ बाप किसमें सुखी रहेंगे, चलिए वो करते हैं। कौन ऐसे माँ बाप हैं जो अपने जीते रहते हुए अपनी जीते जिंदगी अपने पुत्रों में बंटवारा चाहें? एक परिवार उन्होंने बसाया, एक परिवार बनाया था, अपने आगे उस परिवार को छिन्न भिन्न होते हुए कौन माँ बाप देखना चाहता है? लेकिन यही तो है, हमने तो नाम स्मरण ही नहीं किया, हम तो माँ बाप ही नहीं करते रहे। अगर ये हम माँ बाप ही करते रहते तो धन संपत्ति की बात ही ना आती ना। हम में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, कभी हम आपस में इस चीज का कंपटीशन नहीं करते हैं कि हम में से ज्यादा कौन अपने माँ बाप की सेवा कर लेगा। भगवान राम कहते हैं सेवक प्रिय। मुझे कौन प्रिय है? सेवक। आप तो अपने माँ बाप के संतान हैं, आप तो सेवक भी नहीं है। सेवक तो वह व्यक्ति है जो अन्य कहीं पैदा होता है और आपके साथ रहता है, आपकी शरण में आता है, आपकी सेवा करता है। आप तो अपने माँ बाप की संतान हैं, उन्होंने सपने देखे हैं आपके लिए, फिर आपके अंदर से सेवा भाव समाप्त कैसे हो गया? जिसके मन से अपने माँ बाप के प्रति सेवा का भाव समाप्त हो गया है, वह भगवान जी का भी सेवक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें यह भाव ही नहीं रह गया कि वो सेवा भाव भी रखे। और जो सेवा भाव नहीं रखा है वह ईश्वर का भी सेवक तो हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर की भी सेवा नहीं करेगा। यदि करेगा तो किसी मतलब से, और वह मतलब वो पहले रखेगा अपना। आगे की चीजों में बताएंगे। सुग्रीव की मित्रता जब होती है तो सुग्रीव ने अपना पक्ष पहले रखा है। भगवान राम जी ने सुग्रीव का कार्य पहले किया है, और जब सुग्रीव का नंबर आया कि भगवान राम का कार्य करने, तो उनको विस्मरण हो गया, उनको याद ही नहीं रहा। जब सुग्रीव को भगवान राम जी से किया गया वादा, उनको कहा गया कार्य नहीं किए, काफी लंबा समय बीत गया, तो भगवान राम जैसे सहृदय और सहनशील व्यक्तित्व भी क्रोधित हो गया। यह प्रसंग कभी हम विस्तृत तौर पर बताएंगे आपको। अगर भगवान राम सुग्रीव के नकारात्मक रवैये से रुष्ट हो सकते हैं, और रुष्ट होके यहां तक कह सकते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा लक्ष्मण, हमारे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला है, हम अपना कमिटमेंट, हम अपना वादा, हम अपनी सेवा, अपने भाव अगर हम माँ बाप को अर्पित नहीं करते हैं, तो मेरे माँ बाप का भी मेरे प्रति क्रोधित होना तो वाजिब है, जायज होना भी चाहिए। और इसके बदले उन्हें मुझे कठोर वचन भी कहना चाहिए। कठोर वचन ही नहीं, मुझे दंडित करना चाहिए। और ये मेरे माँ बाप भी हैं जो हमसे तुतकार खा करके भी धन संपत्ति अपने बच्चे को ही छोड़ जाते हैं, किसी अन्य को नहीं देते हैं। ये भाई, सेवा भाव नहीं, सेवा किए नहीं, और वह प्रेमी आदमी जो हमसे तुतकार सह करके भी हमारा भला चाहा, हर कभी में जी करके हमारे माँ बाप ने प्राण त्याग दिए, हमसे शिकायत नहीं की है, आपको क्या लगता है कि भगवान जी आपको माफ कर देंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। आपके माँ बाप ने सहा है, आपके माँ बाप ने बर्दाश्त किया है, आपके माँ बाप ने प्रेम के वशीभूत होकर के आपको श्राप नहीं दिया है, आपका विनाश नहीं चाहा है, आपको दंडित नहीं किया है, लेकिन उन्हें जो कष्ट हुआ है उसके लिए तो श्री हरि हैं, उसके लिए तो आपको दंडित होना ही पड़ेगा। और यह सुख अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं
कि हमारे माँ बाप ना रहे तो भी हम सुखी रहें, तो हे भैया जितना दिन तक माँ बाप आपके पास हैं अवसर का लाभ उठाइए, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो होता क्या है कि वो आपके माँ बाप श्री हरि श्री विष्णु जी से, भगवान जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें भले दुख हो जाए लेकिन मेरी संतान को ना हो। इतना बड़ा कवच आप त्यागते हैं माँ बाप का अपमान करके, माँ बाप का तिरस्कार करके, उनकी सेवा ना कर करके। आपके पास जो ब्रह्मास्त्र था, जहां माँ बाप आपकी सेवा करते और विष्णु हरि से इस बात को कहते, आपने खो दिया। लेकिन हनुमान जी ने नहीं खोया, वो अपने माँ बाप के नाम से ही जानते जाते हैं, अंजनी पुत्र ही हैं वो। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो हम अपने माँ बाप का नाम भी नहीं ले रहे हैं? अरे ऐसे नीच और ऐसी गिरी प्रवृत्ति में हम पले हुए हैं, ये धारणा आ गई मेरे मन में। भगवान राम के प्रति हनुमान जी की सेवा मुफ्त की नहीं है, या सेवा भाव तो हनुमान जी के अंदर पहले से भी है, वो तो सुग्रीव जी के साथ भी थे। इसके पहले भी वो अपने माँ बाप के साथ थे, अपनी माँ के दिए हुए वचनों के लिए वो एक बार श्री राम जी से भी विद्रोह कर दिए। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले इसे ध्यान से सुन लें और इसे ज्ञान अपने मन मस्तिष्क में इसे एकदम से ज्ञान के रूप में रख लें कि माँ बाप की सेवा सर्वोपरि है। उनका आदेश, उनके वचनों का पालन, उनकी सेवा ही इस संसार में सबसे श्रेष्ठ धन है, जिसको मेरे आराध्य देव भगवान ने, श्री बजरंगबली ने, सभी ने किया था। आपको भी वही मार्ग पकड़ना चाहिए, यही मेरा सनातन धर्म है। इसीलिए तो हम सनातनी हैं कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्वजों का आदर करते हैं, हम अपने पहले वाली पीढ़ी का सम्मान करते हैं, हम निरादर नहीं करते। अरे भगवान राम अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लेते हैं और मैं जीते जिंदगी अपने पिता से कहता हूं कि मेरा हिस्सा दे दीजिए। ऐसे कैसे? संपत्ति की चर्चा जब हम कर रहे होते हैं, सेवा की चर्चा नहीं कर रहे होते, तो ये मेरे लिए बड़ा दुखद पहलू होना चाहिए कि अमृत छोड़ करके मैंने जहर क्यों मांगता हूं? मेरे पास तो अमृत था, मुझे तो माँ बाप प्राप्त थे, उनके आदेश का पालन करके, उनकी सेवा कर करके मैं अपना जीवन धन्य कर लेता। संपत्ति तो कोई और मांग रहे हैं, उनको मांगने दीजिए ना, आप तो अपने माँ बाप को पकड़िए। पवन सुत बजरंगबली में सेवा भाव होने से क्या हुआ कि अपने बस कर राखे रामू, राम जी को, अपने आराध्य देव को अपने अधीन कर लिया था हनुमान जी ने। राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा था, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। सेवक से सुत की उपाधि, और यह बात भगवान राम ने कही, तो ही उऋण मैं नाही, मैं तुम्हारा ऋणी हूं हनुमान। सेवा तो वो भाव है कि आप जिसकी सेवा करते हैं वह अगर आपसे प्रसन्न होता है तो आपको अपने आप अंदर से, वह व्यक्ति अपने आप अंदर से आपको अपना सुत मानता है और अंदर अंदर ही आपका ऋणी हो जाता है, और वह ऋण चुकाने के लिए वो अपने आराध्य से विनती करता है, हे प्रभु इसने मुझे जो सुख दिया है, मेरी सेवा जैसी की है, हे प्रभु इसके जीवन में कभी कष्ट ना हो। आइए संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में अपने माँ बाप को सुखी रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे और इस अवसर का लाभ उठाएंगे। प्रणाम।